बैंकिंग एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्ड रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस के साथ। अब ये क्या है कि आपको जब एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एक टाइम लिमिट होता है कि एक सेंटेंस यदि हमको उसका आंसर निकालना है तो करीबन 30 सेकेंड्स हमको मिलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम ये सेंटेंसेस जब करेंगे 10 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे कि आप एक एक सेंटेंस जो है उसका जो आंसर है आपको 30 सेकेंड्स के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। तो इसमें ये जो वर्ड रिप्लेसमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पहले पढ़ लीजिए। You have to look at the given sentences. 2 words have been highlighted in each sentence. यहाँ तो हमने उनको कोट्स में डाला है। 5 options have been given. If you feel the highlighted word or words are wrong, select the option which is correct. ऑप्शंस हैं 5 और आपको देखना है कि यदि ये जो हाईलाइटेड वर्ड है जो कोट्स में जो दिए गए हैं वो गलत है तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। If you feel the words in the sentence are correct and don't require change, choose option E. मान लो आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, वर्ड्स सही हैं, तो आप ऑप्शन E आपको चूज़ करना है जो कहता है कि कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसके लिए थोड़ी आपको टिप्स दिए गए हैं। क्या है कि पहले तो जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा जल्दी से पढ़ना है लेकिन ध्यान से पढ़ना है। रीड द सेंटेंस केयरफुली। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच हैव बीन हाईलाइटेड। जो वर्ड्स आपको कोट्स में या बोल्ड प्रिंट में दिए गए हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि इसका अर्थ क्या है। लुक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। कभी क्या होता है कि वहाँ जो है वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, टेंस है, गलत होता है, तो वो हमको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ कोई ग्रामर की कोई मिस्टेक है कि नहीं। फिर क्या है कि हो सकता है वो सेंटेंस कोई एक्शन दिखा रहा हो। इफ़ द सेंटेंस डिनोट्स एन एक्शन, जब एक्शन होता है तो उसका कोई रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन जो है वो लॉजिकल होना चाहिए कि कोई अच्छा काम कुछ हो रहा है तो उसका निष्कर्ष भी अच्छा होना चाहिए। तो वो आपको वो भी देखना है कि लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं। और फिर जब 2 शब्द आपको दिए गए हैं हाईलाइट करके, तो पहले आप पहला शब्द देखिए और उस शब्द के लिए आपको यदि सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं तो आप ऑप्शंस में पहले पहले जो शब्द दिए गए हैं फर्स्ट वर्ड उसको आप देखिए। फर्स्ट वर्ड यदि गलत है तो आपको सेकंड शब्द देखने की आवश्यकता नहीं है, आप वो ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हो। बिकॉज जब आप कोई ऑप्शन चूज़ करते हो तो दोनों शब्द जो हैं वो सही होने चाहिए। बिकॉज 2 वर्ड्स आप सेंटेंस में हाईलाइटेड है, आप जो चूज़ करते हो दोनों वो पेयर होके आता है, एक साथ आता है, तो वो दोनों सही होने चाहिए। तो पहला शब्द यदि गलत है तो आप ऑप्शन को हटा सकते हो, आप उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। तो ये सब तो हमारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। अब जब हम शुरू करेंगे आपका टाइमर शुरू हो जाएगा 30 सेकेंड्स। 30 से शुरू हो जाता है, 0 तक जाता है। तो जल्दी पढ़िए और अपना ऑप्शंस जो है वो आप देखिए कौन सा सही ऑप्शन है, सही आंसर है। तो तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The cat moved so silent through the garden that the birds didn't even aware its presence. गलतियां हैं, पहला वर्ड गलत है, moved so silent। अब साइलेंट का मतलब धीरे से गया है, उसके ऑप्शंस देखिए। क्विक तो नहीं हो सकता, स्टेल्थीली हो सकता है, लाउडली नहीं, ग्रेसफुली नहीं, नो रिप्लेसमेंट नहीं। आंसर है स्टेल्थीली और डिटेक्ट। कैसे मिला हमको ये आंसर? द कैट मूव सो साइलेंट। अब वो साइलेंट हमको समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहे हैं वहाँ, कि धीरे से बिना आवाज़ बनाए कैट जो है, बिल्ली जो है वो गार्डन में चल रही है, मूव कर रही है। क्यों? वहाँ बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनके पास ऐसे ही जाना है कि उन्हें पता ही नहीं चले। बर्ड्स डिडंट इवन अवेयर, तो वैसे जा रही है। तो आपको मूवमेंट तो समझ में आ गया। अब इसमें गलती क्या है? मूव सो साइलेंट। साइलेंट जो है वो गलत है, बिकॉज साइलेंट वर्ड में गलती नहीं है लेकिन वो एडवर्ब है। मूवमेंट जो है वो वर्ब है, मूव्ड, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो साइलेंटली होना चाहिए था। अब वो तो गलत लिखा है, तो उसके लिए यदि आप ऑप्शंस ढूंढेंगे तो पहला है क्विक।
क्विक तो बिल्कुल गलत है, साइलेंट का सिनोनिम नहीं है क्विक, लाउडली भी नहीं है, ग्रेसफुली भी नहीं है, और गलती है तो ई ऑप्शन तो नहीं होता है, तो स्टेल्थली ठीक है। सेकेंड वर्ड देखिए, बर्ड्स डिडंट इवन अवेयर, तो वो भी गलत है कि उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन आप ग्रामेटिकली आप पढ़ के देखो, द बर्ड्स डिडंट इवन अवेयर, वर नॉट अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस हो सकता था, लेकिन डिडंट इवन अवेयर के बदले डिडंट इवन डिटेक्ट, डिटेक्ट मीन उन्हें पता नहीं चला। तो आप समझ गए कैसे किया हमने, पहला शब्द देखा, उसके ऑप्शंस देखे, और जो गलत है उसको आप वहीं काट दीजिए, आपको मालूम है वो नहीं लगते हैं, और फिर जो सही है उसका सेकेंड वर्ड आप देखिए। अब सेकेंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। The cake was baked so perfect that guests couldn't knew it was homemade. So perfect, अच्छे से बनाया था केक को, बेक किया था, तो परफेक्ट के लिए पोरली गलत है, हार्ड गलत है, रफली गलत है, वेल सही है, नो रिप्लेसमेंट गलत है, आंसर है वेल बिलीव। क्या हुआ ये सेंटेंस, द केक वॉज बेक्ड सो, होना चाहिए था सो परफेक्टली, इतने अच्छे से, दैट गेट्स कुडंट न्यू इट वॉज होममेड, तो पहले में गलती क्या है, वो परफेक्टली होना चाहिए था, एडवर्ब है, लेकिन वो परफेक्ट लिखा है। द गेट्स कुडंट न्यू, अब वो टेंस गलत है, तो वहाँ दोनों गलतियाँ हैं। अब हम देखेंगे यदि परफेक्ट, परफेक्ट के सिनोनिम समान अर्थ वाले शब्द, तो पुअरली तो बिल्कुल विपरीत अर्थ है उसका, ठीक से नहीं बना, हार्ड का मतलब वो आप जानते हो वो भी ठीक नहीं है, रफली भी ठीक नहीं है, वेल, द केक वॉज बेक्ड सो वेल, दैट गेस्ट कुडंट बिलीव, वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये घर में बनाया, उन्होंने सोचा होगा कोई होटल से आया है, किसी शॉप से आया है। अगला क्वेश्चन, the music played at the party was so lively that everyone felt compelled to dance. Lively, music at the party, lively का meaning loud नहीं है, softly नहीं है, beautifully, harshly, बचा क्या, no replacement required, कैसे मिला ये, the music played at the party was so lively। अब होता है जब पार्टी है, म्यूज़िक डाला है, तो इस प्रकार के गाने होते हैं कभी कभी कि सबके जो है वो पैर टैप करने लगते हैं, आप ताली बजाने लगते हो, आपको बस ऑटोमेटिकली लोग डांस करने लगते हैं, एवरीवन फेल्ट कंपेल्ड टू डांस, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसमें गलती नहीं है। तो इसलिए बाकी ऑप्शन सब आपको मालूम है, म्यूज़िक लाउड तो नहीं बताया है, सॉफ्टली है, हो सकता है म्यूज़िक सॉफ्ट हो, पर सेकेंड वर्ड आप देखिए, एवरीवन फेल कंपेल्ड टू मूव, मूव का मतलब क्या है, केवल हिलना, कहीं भी मूव तो डांस नहीं मीन करता है, तो वो क्लियर नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, the athlete trained so intense for the competition that he managed to nominate every race, दोनों वर्ड्स गलत हैं। द एथलीट ट्रेन सो इंटेंस, दैट मीन बहुत उसने मेहनत की, तो मेहनत इंटेंस के लिए लेजली गलत है, रिगरसली सही है, कैजुअली गलत है, वीकली गलत है, नो रिप्लेसमेंट गलत है। आ गया आंसर हमारा रिगरसली एंड विन, क्यों आया, द एथलीट ट्रेंड सो इंटेंस, इंटेंसली होना चाहिए एडवर्ब, फॉर द कॉम्पिटिशन दैट ही मैनेज टू नॉमिनेट, नॉमिनेट तो क्या होता है कि मान लो कोई पोस्ट है, उसके लिए हम सुझाव देते हैं कि ये व्यक्ति को उस पोस्ट के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट तो अलग ही मीनिंग है। तो यहाँ तो हमको क्या कहना, आप उसका लॉजिक देखो, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया है बहुत ही इंटेंसली, तो उसको क्या होता है, वो ही मैनेज टू विन एवरी रेस, तो वो आपका आंसर होता है। रिगरसली का मतलब बहुत ट्रेन किया उसने, बहुत मेहनत की। अगला क्वेश्चन, the flowers were arranged so sweet in the hall that visitors often stare in admiration. The flowers were arranged so sweet, flowers जो है sweetly नहीं arrange होती हैं, गलत है। visitors often stare गलत है, because were arranged है, वो past है ये, और often stare present है,
क्लमसिली रॉन्ग है, पुअरली रॉन्ग है, रैंडमली रॉन्ग है, नो रिप्लेसमेंट रॉन्ग है, आंसर है आर्टिस्टिकली गेस्ड। क्यों? द फ्लावर्स वर अरेंज सो स्वीट तो नहीं होता, फ्लावर्स को थोड़ी स्वीटली अरेंज करते हैं, स्वीट गलत है, वर्ड ही गलत है। तो इसमें से आप देखें फ्लावर्स को क्लमसिली भी नहीं अरेंज करते हैं, पुअरली भी नहीं करते हैं, रैंडमली भी नहीं करते हैं, आर्टिस्टिकली करते हैं, इतने अच्छे से सजाया गया है। तो क्या होता है? विजिटर्स ऑफन स्टेयर इन एडमिरेशन। स्टेयर का मतलब क्या होता है? बस हम घूर के देखते हैं, बहुत ही सुंदर होता है तो, लेकिन वो टेंस गलत है। फ्लावर्स वर अरेंज्ड, दैट विजिटर्स ऑफन स्टेयर्ड होना चाहिए था, तो उसके बदले हमको दोनों शब्द सही होने चाहिए। तो आर्टिस्टिकली और गेस्ट, गेस्ट का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। अगला सेंटेंस, The storyline of the book was written so complex that many readers struggled to understanding its themes. दोनों वर्ड्स पढ़ते ही समझ में आ जाता है, गलत है। स्टोरी लाइन वॉज रिटन सो कॉम्प्लेक्स, वो गलत है। लेकिन वो बहुत जटिल था, तो सिंपली गलत है, ब्यूटिफुली गलत है, इंट्रिकेटली हो सकता है, पुअरली गलत है, नो रिप्लेसमेंट गलत है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रास्प सही है। तो आपका आंसर है इंट्रिकेटली ग्रास्प। कैसे मिला? द स्टोरी लाइन ऑफ द बुक वॉज रिटन सो कॉम्प्लेक्स, कि जो कहानी है, किताब में जो कहानी लिखी थी, वो उसमें इतनी ज़्यादा बारीकियाँ थी, इतने सारे उसमें एक्टिविटीज़ थे कि मैनी रीडर्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंडिंग इट्स थीम्स, कि पढ़ने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है इसमें। बहुत ज़्यादा यदि उसमें पात्र हों, बहुत एक्टिविटीज़ हों, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रगल टू अंडरस्टैंडिंग गलत है, स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट्स थीम्स। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो गलत हैं। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या कहेंगे? सिंपली तो नहीं कह सकते, ब्यूटिफुली तो नहीं कह सकते, पुअरली नहीं कह सकते, गलतियां हैं तो ई ऑप्शन नहीं चलेगा। इंट्रिकेटली, इंट्रिकेटली मतलब बिल्कुल बारीकियां, बहुत सारी बारीकियां थी उसमें। तो मैनी रीडर स्ट्रगल टू अंडरस्टैंडिंग गलत है, टू ग्रास्प, कि पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द रिवर फ्लोड सो पीसफुल दैट इट सीम टू विस्परिंग स्टोरीज ऑफ ओल्ड। द रिवर फ्लोड सो पीसफुल गलत है, विस्परिंग गलत है। पीसफुल का मतलब बहुत आसानी से, तो रैपिडली तो गलत होगा। जेंटली ठीक हो सकता है, वायलेंटली गलत है, लेजिली गलत है, नो रिप्लेसमेंट गलत है। जेंटली के साथ है मरमर, मरमर ठीक है, विस्परिंग के लिए मरमर ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? जेंटली एंड मरमर। क्या मीनिंग है इसका? द रिवर फ्लोड सो पीसफुल, पीसफुली होना चाहिए था एडवर्ब, पीसफुली, बट वो पीसफुल वर्ड इटसेल्फ गलत है, क्योंकि रिवर पीसफुली हो के नहीं, आप वो बहुत ही क्रम से, धीरे से, शांति से तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन पीसफुली, पीसफुल तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। इट सीम टू विस्परिंग, either it should be it seemed to be whispering stories of old, बट ये whispering वहाँ वो गलत है। तो हम जब देखते हैं कि जब पानी जो है बहुत धीमे से चल रहा है, फ्लो कर रहा है उसका प्रवाह, तो रैपिडली और वायलेंटली, लेजली सब गलत हैं। जेंटली ठीक है, और विस्पर मतलब बहुत ही धीरे धीरे जैसे कोई बात करता है, वैसे मर्मर भी वैसे ही है, तो जेंटली और मर्मर ठीक है। The painting looked not only beautiful but also real, and visitors often put out their hands to touch it. पेंटिंग जो कैसा था? नॉट ओनली ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल तो था ही, बट ऑल्सो रियल। तो रियल जो वर्ड है, वास्तविक जो है, तो फेक तो गलत हो जाएगा, आर्टिफिशियल गलत हो जाएगा, डल गलत हो जाएगा, ब्राइट गलत हो जाएगा। हमारा आंसर है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। क्यों? बिकॉज द पेंटिंग लुक नॉट ओनली ब्यूटिफुल, सुंदर ही नहीं था पेंटिंग, बट ऑल्सो रियल, देखने से लगता है बिल्कुल वास्तविक कुछ स्थिति है वहाँ, या जो भी दर्शाया गया है वहाँ, दर्शाया गया है, बिल्कुल हो रहा है वहाँ। एंड विजिटर्स ऑफन पुट आउट देयर हैंड्स टू टच इट, मतलब उनको लगता था बिल्कुल सही है, तो वास्तविक है, तो छूने के लिए वो लोग हाथ आगे बढ़ाते थे। तो आप रियल के लिए देखिए, रियल के लिए फेक तो बिल्कुल उल्टा मीनिंग है, आर्टिफिशियल भी उल्टा मीनिंग है, डल तो आप समझ गए हैं, डल नहीं है रियल का उसका मीनिंग, ब्राइट भी नहीं है, तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड।
अगला, The child's tone was mild and softly, and listeners had to lean in to know. The child's tone was mild, बहुत धीमी आवाज़, and softly के हिसाब से loudly गलत होगा, harshly गलत होगा, clearly गलत होगा, no replacement required होगा, गलत है वो. Lean in to know के बदले understand ठीक है, तो हमारा आंसर है gentle और understand. The child's tone was mild and soft होना चाहिए. Soft के बदले softly दिया है तो वो गलत है. Softly के लिए हमने देखा कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो gentle. Listeners had to lean in to know कि जब वो बात करती थी, जो बच्चा जो है वो बात करता है, तो लोग क्या करते हैं उसके कान के पास कि क्या बोल रही है, या तो ये क्या है, understand. To know तो गलत है, to understand. Next sentence. The machine worked very efficient and the factory owner was happy to see the production doubled in a weeks. गलतियां हैं. The machine worked very efficient, गलत है, efficiently हो सकता है. उसके लिए वर्ड्स देखिए, poorly नहीं है, fast नहीं है, slowly नहीं है, no replacement नहीं है. Happy to see that production doubled in a week. आंसर क्या है ये? Worked very efficient. Machine worked very efficiently. Adverb में ly होना चाहिए, तो वो गलत है. Production doubled in a लिखा है और फिर weeks plural लिखा है. a का मतलब एक व्यक्ति, एक चीज़, एक वस्तु, और फिर plural weeks लिखा है, तो वो गलत है, वो singular होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? Worked very effectively and the factory owner was happy to see the production double in a week. तो अभी आपने क्या सीखा? You have learned how to answer the word replacement questions within the allotted time period. 30 seconds में आपको एक सेंटेंस जो है वो करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर जो है आप करेक्ट टाइम पर आप फिनिश कर सकते हो. तो इस प्रकार के हम टेस्ट देते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड. For more prep and practice sessions, subscribe to TeachR.